साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अदालती पेशी की जगह तब्दील कर दी गई। तोशाखाना केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दी गई और अब इनके खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत F8 कचहरी में नहीं होगी। इमरान खान F8 कचहरी के बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 पेश होंगे। चीफ कमिश्नर ने इख्तियारात इस्तेमाल करके कचहरी से कमरा अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स शिफ्ट कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोर्ट नंबर 1 जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सिर्फ एक मरतबा के लिए केस की समाअत की जगह मुंतकिल की गई है। ख्याल रहे कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने F8 अदालतों को समाअत के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल करने का मुतालबा किया था। भारत का मकबूल तरीन कॉमेडी शो करने वाले मेज़बान और अदाकार कपिल शर्मा ने अपनी पहली तनख्वाह के हवाले से इंकशाफ किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई में पुरतइश ज़िंदगी गुजारने वाले कपिल शर्मा की ज़िंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि इन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ी। एक इंटरव्यू में कपिल ने बताया कि उन्होंने अपनी पहली नौकरी आबाई शहर अमृतसर में की थी और इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। कपिल के मुताबिक वो एक PCO में जुज़ वक्ती मुलाजमत करते थे ताकि वो अपना जेब खर्च निकाल सकें। इस वक्त इन्हें सिर्फ 500 रुपये माहाना मिला करते थे। कपिल शर्मा ने मजीद बताया कि इसके बाद वो एक गारमेंट फैक्ट्री में मुलाजमत करने लगे, जहां इनकी तनख्वाह फ़कत 900 रुपये थी। इस वक्त इतनी गर्मी होती थी कि दूसरे शहरों से आए मजदूर अपने इलाकों में वापस चले जाते थे। कपिल ने यह भी बताया कि वो काम अपने ज़ाती अखराजात पूरे करने के लिए करते थे और इस सिलसिले में घर वालों की तरफ से कोई तकाजा नहीं था, ताहम इन्हें घर से पैसे मांगते हुए शर्म आती थी। गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू में कपिल शर्मा ने खुद से मंसूब 300 करोड़ मलकियत की अफवाहों पर जोरदार कहकहा लगाते हुए कहा था कि इसके अलावा भी काफ़ी सारे पैसे हैं जिन्हें गंवा चुका हूँ, लेकिन इनके बारे में सोचता भी नहीं हूँ। कपिल का कहना था कि तमाम तर ऑन स्क्रीन कामयाबियों के बाद भी मैं खुद को मिडिल क्लास ही समझता हूँ। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत में दूसरे ममालिक की जानिब से दिए गए तहफ़ को रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। ये रिपोर्ट डेमोक्रेट्स की तरफ से ऐवान की एहतसाब कमेटी में जमा कराई गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डेमोक्रेट्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप के दौरे सदारत में व्हाइट हाउस ने $2.5 लाख से ज़्यादा मालियत के 100 से ज़ायद तहफ़ को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। रिपोर्ट में बताया गया कि ये तहफ़ ट्रंप, इनकी बीवी मेलानिया, ट्रंप की बेटी एवानिका और ट्रंप के दामाद किश्नर को दिए गए। बाद में इन तहफ़ को हुकूमत के हवाले कर दिया गया, लेकिन इनको अमरीकी कानून के मुताबिक जाहिर नहीं किया गया था। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो और गो फर्स्ट ने इंजन सप्लाई चेन और P&W के मसाइल की वजह से 50 एयरबस A320 तैयारे ग्राउंड कर दिए हैं। ताहम इस अहम तकनीकी मसले के बावजूद एयरलाइन के ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बजट कैरियर्स में से एक कंपनी के एक सीनियर एहलकार का कहना है कि P&W इंजनों के साथ मुसलसल मसाइल पर काबू पाने के लिए इनकी खरीदारी के अगले ऑर्डर के लिए इंजन फराहम करने वाली कंपनी को तब्दील करने का भी सोचा जा रहा है। वाज़ेह रहे कि अगस्त 2005 में वजूद में आने वाली भारत की इंडिगो एयर महज 16 साल के अरसे में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन के तौर पर सामने आई है, जो 310 तैयारों के साथ दुनिया भर में 101 डेस्टिनेशंस पर ऑपरेशंस बहाल रखे हुए है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के काफिले में शामिल 3 गाड़ियों को कलर कहार के करीब हादसा पेश आया है। ज़राए के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया, जिसमें 3 गाड़ियां टकरा गईं और एक गाड़ी उलट गई। हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। मुतासरा गाड़ियों में PTI हाफिजाबाद के कारकुन सवार थे। ख्याल रहे कि इमरान खान तोशाखाना केस में पेशी के लिए समान पार्क लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब काफिले के हमरा गामजन हैं। तोशाखाना केस की समाअत आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स की नैब कोर्ट नंबर 1 में होगी। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा है। लाहौर पुलिस ने समान पार्क में ऑपरेशन शुरू कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के कारकुनों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। पुलिस ने समान पार्क के बाहर लगे कैंपों को हटाना शुरू कर दिया है। पुलिस के हमरा एंटी इंक्रोचमेंट की टीम भी क्रेनों के हमरा मौजूद है। पुलिस की कैदी वैन और वाटर टैंक भी कैनाल रोड पर मौजूद है। पुलिस की जानिब से स्पीकर के जरिए दिफा 144 का ऐलान किया गया और जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइश गाह के एतराफ मौजूद कारकुनों से मुंतशर होने की अपील की गई।
पुलिस ने ऐलान किया है कि दिफा 144 नाफिज है। आपसे गुजारिश है कि मुंतशर हो जाएं। पीटीआई वर्कर्स की जानिब से पुलिस के खिलाफ नारे लगाए गए और पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया और कारकुनों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि समान पार्क में इमरान खान की रिहाइश गाह के इर्द गिर्द डंडा बरदार कारकुन मौजूद हैं। कारकुन समान पार्क में वाक़े ग्राउंड और इमरान खान की रिहाइश गाह के करीब कैंपों में मौजूद हैं। ख्याल रहे कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान तोशाखाना केस में पेशी के लिए समान पार्क लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को समान पार्क में 14 और 15 मार्च को होने वाले वाक़यात में तफ्तीश के लिए रसाई की इजाज़त दी थी।